वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग जो वीडियो है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हम लोग नहीं बना पाए, थोड़ा बिजी चल रहे थे। अब एक बार के लिए देख लेते हैं क्या सिनेरियो है, कैसे ट्रेड करना है, क्या सेटअप है। ओके, तो डाउ जोन्स और उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल फेड का अनाउंसमेंट आया, कोई रेट चेंज नहीं हुआ। इशू कहाँ हुआ? जो फेड की कमेंट्री जैसे ही आप स्टार्ट हुई, मैं 15 मिनट कैंडल का चार्ट खोलता हूँ, देखिए कल का। देखिए इशू क्या हुआ, बहुत सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन जैसे ही फेड की कमेंट्री स्टार्ट हुई उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन हायर लेवल से आप देखेंगे तो 34,800 से हम लोग क्लोज हुए 34,200 पे, मोटा मोटा मानिए 600 पॉइंट वहां से हम हायर लेवल से गिर के क्लोज हुए। तो हाँ, इशू हुआ ऊपर के लेवल से आके। ओके, ऊपर के लेवल से आके इशू हुआ। अब क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए, जैसी कमेंट्री स्टार्ट हुई तो जो पॉवेल साहब की बॉडी लैंग्वेज थी उसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली नहीं लिया, क्योंकि आप ये समझिए ये जो इन्फ्लेशन है ये 1980 के बाद में ऐसा इन्फ्लेशन आया है। मतलब आप समझिए 40 साल बाद इस तरीके का इन्फ्लेशन है। अभी तक क्या था कि लोगों ने क्या सीखा है? अभी तक लोगों ने सीखा, बड़े बड़े बैंकर्स ने ये सीखा कि जैसे ही मंदी आती है आपको क्या करना है। जैसे 2008 की मंदी आई, क्या करना है? पैसा डालो मार्केट में, खूब पैसा डालो मार्केट में, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? धीरे धीरे पैसा निकालना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा ही हुआ, बहुत सही चला। लेकिन इस बार जो इम्पैक्ट था वो हुआ क्या कि सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ है, पहले इन्फ्लेशन का थोड़ा सा बढ़ा, फिर लिक्विडिटी का और पुश आया। तो ये दो चार चीज़ों ने मिला के जो इन्फ्लेशन है उसको काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया। अब क्या है, जो बैंकर्स हैं, बड़े बड़े रिजर्व बैंक्स हैं, उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास, कि आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ तो क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट से निकलेगी, तो इन्फ्लेशन कम होगी। और हाँ, यही तरीका भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, लेकिन कल क्या हुआ, मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, मार्केट ने इस चीज़ को फैक्टर इन कर लिया था, ठीक है सर आप रेट बढ़ाएंगे पैसा निकालेंगे, कोई नहीं, चलो इतना चल जाएगा, हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ऊपर से हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, सब कुछ ठीक है चलो। इशू कहाँ हुआ? इशू हुआ कि उन्होंने कहा कि डेटा देखेंगे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत रूम है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। मार्केट इस स्टेटमेंट को बहुत नेगेटिवली ले गया और मार्केट ने देखा कि शायद हो सकता है 4 बार से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ते दिखें। वो थोड़ा मार्केट को पसंद नहीं आया, ऊपर से नीचे आया। अब क्या है, आप देखिए मार्केट और थोड़ा मेच्योर हुआ, समझा सारी चीज़ों को, तो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है, डेटा देखेंगे 4 बार की है, 4 बार से ज़्यादा की अभी लग नहीं रहा है। दूसरा इशू क्या लग रहा था? दूसरा इशू लग रहा था कि सर क्या है कि ये जो यूक्रेन रशिया वाला इशू होगा तो उससे क्रूड बढ़ेगा, उसका सिर्फ इतना ही इशू है कि उससे क्रूड का प्राइस इंपैक्ट होगा, और क्रूड से थोड़ा इन्फ्लेशन पुश होती है। ओके, तो क्रूड बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, वहां से भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है कि अरे कोई वॉर वॉर नहीं होने वाला है, सब नॉर्मल है। ओके, तो आप ये चीज समझिए, उससे फिर अब थोड़ा मार्केट को सूदिंग लग रहा है कि नहीं, इतना भी इशू नहीं है जितना डरा जा रहा है। और ऐसा होता है मार्केट में हमेशा। आज देखिए, डाउ जोन्स 500 पॉइंट प्लस, नैस्डैक 131 पॉइंट प्लस, एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो आई थिंक प्लस ही होगा, 230। एक चीज और समझिए, मैं आपको कब से कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी पे ध्यान देना है, चलिए उस पर आएंगे। अब ये क्या हो रहा है, आप ये ग्लोबल का हमने डिस्कस कर लिया, मुझे लगता नहीं अब ग्लोबल से कोई बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि अगर आप इनका विक्स भी देखेंगे तो आज 6% टूटा है। मुझे लगता है अगर ये विक्स एक बार 25 के नीचे आ गया तो मार्केट सेटल हो जाएगा, मार्केट सेटल हो जाएगा, कोई बहुत इशू नहीं आएगा मार्केट। ओके, इशू हमारे लिए कहाँ है? हमारे लिए सर इशू है यहाँ, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, इशू है यहाँ डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स पहुंच गया सर 97.2। ये थोड़ा इशू है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आना चाहिए। ओके, 1.88 तक, 90 तक जाके आई थी। अगर आप कल का भी देखें 1.86 गई, वहाँ से थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई है, लेकिन देखिए ऐसा होगा, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, लेकिन हाँ, ये डॉलर इंडेक्स का थोड़ा नीचे आना ज़रूरी है।
तो ग्लोबल से कोई बहुत ज़्यादा इशू मुझे लग रहा नहीं रहा है। और अगर हमारे मार्केट को आप देखेंगे तो मुझे लग नहीं रहा कि ग्लोबल पे फोकस भी कर रहा है टिल बजट। बजट के बाद हम देखेंगे ग्लोबल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे लगता नहीं बजट तक हम देखेंगे। और अगर बजट में कुछ पॉजिटिव आ गया तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है, कि ग्लोबल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ये रहा हमारे बाहर के मार्केट का सिनेरियो। अब हमारे मार्केट पे आते हैं। देखिए हमारे मार्केट में क्या चीज़ है, एफ आईज बेच रहे हैं। आज भी 6,000 प्लस करोड़ की सेलिंग है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं एग्जैक्टली देख के बता देता हूँ आप लोगों को। 6266, 6266 आज की सेलिंग का फिगर। ओके, 6266 आज की सेलिंग का फिगर है। तो आप ये समझिए जो आज भी सेलिंग और एफ आईज की जो लॉन्ग है वो 42-43% के पास में आ चुकी है। इससे कम बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, वो ऐसा तो कर नहीं रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ बेच बाच के चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो इससे नीचे लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे गई थी, उससे नीचे नहीं गई थी, तो मुझे लगता है यहाँ से वो भी बढ़ेंगे। तो जो स्टॉक में एफ आईज डार्लिंग स्टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, एच डी एफ सी ट्रेंस, बजाज ट्रेंस हो सकता है, उनमें अच्छी बाइंग आए। ओके, अगर आप मार्केट बढ़ता है तो ये रहा एफ आईज का सेलिंग का जो था। और मुझे एक और चीज़ लगती है, देखिए हो सकता है बजट को लेके बहुत से इफ एंड बट हो। मान लीजिए बजट आता है और कोई एफ आईज के लिए नेगेटिव नहीं आता, कोई लॉन्ग टर्म गेन की कहानी नहीं, एफ आईज के लिए कोई नेगेटिव नहीं। मार्केट हो सकता है उसी दिन से एफ आईज ऑल इन करें मार्केट में, तो मुझे लगता है उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ओके, तो ये बात रही मार्केट की। निफ्टी का लेवल मुझे लगता है यहाँ से सीधा 17,300 तो सीधा ही दिखता है। देखिए मुझे लगता है 17,300 तो बहुत इजी है, मार्केट को जाना चाहिए। जहाँ नज़र होनी चाहिए वो है बैंक निफ्टी। ये बहुत 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 स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। आज कैन बैंक के रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के बाद में मैंने स्पेसिफिकली ग्रुप पे मेंशन भी किया था कि कैन बैंक के रिजल्ट के बाद में पीएसयू बैंक्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। एसबीआई देखिए कहाँ तक भागा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर बजट से पहले भी ये वाला जो हाई है 38,800 900 तक पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बजट से पहले ही ये हो सकता है वहाँ पहुंच जाए। तो बैंक निफ्टी पे आपको बुलिश रहना है। लेकिन जो ऑप्शन प्रीमियम्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। हाई होने का रीज़न भी है। क्या रीज़न है, आप एक चीज़ समझिए, इंडिया विक्स कहाँ है, 21-22 के लेवल पे, आज 24 पे जाके आया है। तो फिक्स ज़्यादा रहेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा रहेंगे। बजट का इवेंट है, साल में एक बार ही आता है, प्रीमियम ज़्यादा आपको मिलेंगे 110%। तो मार्केट पे आपको ऑप्टिमिस्टिक होके चलना है इन लेवल से। 110% आपके पास पोजिशंस कैश में होनी चाहिए लॉन्ग साइड पे। अब देखिए ये थोड़ा डेटा डिस्कस कर लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा तो मतलब नहीं, एक्सपायरी था। लॉन्ग शॉर्ट दोनों अनवाइंड करके गए हैं। लॉन्ग थोड़े ज़्यादा अनवाइंड किए हैं, उनकी सेलिंग का फिगर भी है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। किन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, एसबीआई। आप इससे पहले मैं कैन बैंक का चार्ट खोलता हूँ। कैन बैंक देखिए आप, आज 9% ये स्टॉक भागा है। 2 दिन में कितना भाग गया, 205 से 240, 40 रुपये भागा है। आप ये चीज़ समझिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% अपने नीचे के लो से 2 दिन में। एसबीआई कहाँ है सर अपना, एसबीआई के रिजल्ट ज़बरदस्त आएंगे, ये मैं आपको 110% पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 543 का लाइफ हाई है, इसको क्रॉस करते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 110% ये स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए। मैंने दसों बार बोला है कि अगर ये बुल रन है तो एसबीआई आपको 700 के लेवल पे दिखेगा सूनर और लेटर, अगर ये बुल मार्केट है तो। और मुझे इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि ये बुल मार्केट है। ओके, एसबीआई आ गया आपका। दूसरा जो स्टॉक आप रखिए रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस स्टॉक आप ये समझिए कहाँ पे आ गया है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। पिछली बार आया था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 1,500 पॉइंट का रन दिखाया था। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद सेलिंग आ गई। अब मुझे लगता है बैंक चल चुके हैं, एनबीएफसीज के चलने की बारी है। बजट में मुझे लगता है एनबीएफसीज के लिए कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, और आता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। इस स्टॉक को आप लेके रखिए। ओके, और जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आईटी स्टॉक्स में, डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए।
3 महीने, 6 महीने, 1 साल के होराइजन से 110% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। और बैंक निफ्टी को आपको अगर प्लस करना है, नहीं करना है, शॉर्ट मत कीजिएगा बजट से पहले, क्योंकि अगर बजट में कुछ अच्छा आ गया तो आपको पता है बैंक निफ्टी कैसे चलता है। ओके। तो ये 2 स्टॉक आपको ध्यान देना है। इंडेक्स पे लॉन्ग रहना है। मुझे लगता है बजट से पहले 17,300 का लेवल और 38,800 का लेवल नोट कर लीजिए। हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिले। हमारी लॉन्ग पोजिशंस हैं और कॉल्स पोजिशंस डेफिनेटली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।